13 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने एक नए आदेश को जारी कर दिया है और यह आदेश ओआरओपी पेंशन दरों को 1 जुलाई 2024 से संशोधित करता है। इसका मतलब यह है कि जिन सैनिकों ने 1 जुलाई 2024 के बाद अपनी पेंशन को प्राप्त किया, उन्हें नई दरों के अनुसार पेंशन फिर से दी जाएगी। इस आदेश के साथ 121 पेंशन टेबल से दिए गए हैं और ये टेबल से विभिन्न रैंक्स के लिए अलग अलग निर्धारित हैं। लेकिन और यही मुख्य बात है कि पहली बार ये पेंशन टेबल से जारी करने में कुछ गलतियां भी हुई थी। रक्षा मंत्रालय ने इन गलतियों को स्वीकार किया है और अब उन्हें फिर से ठीक कर दिया है। आइए समझते हैं कि आखिर ये गलतियां कौन कौन सी थी। गलती नंबर 1 क्या थी? टेबल नंबर 11 में थी। इस टेबल में एक बड़ी गलती यह थी कि गलती थी कॉलम 4 में जो पेंशन दरें दिखाई दी वे गलत थी। मसलन की सेवा 0.5 से 32 साल की थी, उन्हें 1.5 से 33 साल की सेवा के लिए पेंशन दिखाई गई थी। इसका कारण 32.5 साल और 33 साल की सेवा वालों के लिए पेंशन दरें शून्य दिख रही थी। यह बहुत गंभीर था क्योंकि यह एक बड़ी संख्या में सैनिकों को प्रभावित करता था। और गलती नंबर 2 क्या थी? टेबल नंबर 26 में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर्स के लिए 33 साल और उससे ज्यादा सेवा वालों की पेंशन दर ही नहीं छपी थी। यहाँ पर ऑफिसर्स के लिए यह पेंशन टेबल पूरा नहीं था। इसका मतलब यह होता है कि जिन लेफ्टिनेंट कर्नल पूरे 33 साल से ज्यादा की सेवा करी थी, उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी पेंशन उनको कितनी मिलेगी। गलती नंबर 3 और 4 में टेबल नंबर 48, 94 और 59 में इन टेबल्स में एक अलग किस्म की गलती थी। निचली रैंक के सैनिकों जैसे सिपाही हो गया, नायक हो गया, हवलदार हो गया और मतलब इनका मतलब अदर रैंक्स ओआरएस हो गए, नायब सूबेदार हो गए और सूबेदार हो गए यानी कि जेसीओज रैंक हो गए और अन्य रैंक्स यानी कि इक्विवेलेंट रैंक्स की बात हो रही है एयरफोर्स और नेवी के। जो पेंशन दरें इसमें दिखाई गई थी वे उनकी अधिकतम सेवा अवधि से कहीं आगे थी। सरल भाषा में यूं कहें तो अगर एक सिपाही की सेवा की जो अधिकतम अवधि होती है वो 17 साल होती है कलर सर्विस, तो उसे 20 साल की सेवा के लिए पेंशन दिखाई गई थी और यह तकनीकी गलती थी जो कि भ्रम को पैदा करती थी। अब आता है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि बहुत अच्छी खबर है। रक्षा मंत्रालय ने इन सभी गलतियों को सुधार कर दिया है। नई संशोधित टेबल्स को 13 अक्टूबर 2025 को फिर से जारी किया गया है और अब टेबल नंबर 11 में सभी सेवा वर्षों के लिए सही पेंशन दरें यहाँ पर दिखाई गई है। टेबल नंबर 26 में लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए 33 साल और उससे भी ज्यादा सेवा की पेंशन दरें यहाँ पर जोड़ दी गई हैं और टेबल नंबर 48, 94 और 59 में केवल वही पेंशन दरें रखी गई हैं जो वास्तविक सेवा अवधि के अंदर ही आया करती हैं। सभी सैनिकों को अब सही और सटीक पेंशन की यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो पाएगी।